राष्ट्रीय जनता दल राजद लालू यादव की पार्टी है। दोबारा सत्ता में आना चाहती है, लेकिन यह मुश्किल लग रहा है क्योंकि भाजपा बिहार में बहुत मजबूत है। इसलिए संभावना कम है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राजद फिर से सत्ता में आएगी। लोगों ने उसको नकार दिया है और लोग केवल विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं। इसलिए लोग उस पार्टी को सरकार बनाना चाहते हैं जो सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया करा सके। इस क्रम में भाजपा काफ़ी अग्रणी पार्टी प्रतीत होती है। समाचारों में आ रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का घोषणा कर सकता है और नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकता है। इसलिए चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। बिहार में चुनाव का बयार बहने लगा है। चौराहों पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है कि इस बार सत्ता किसकी आएगी और लोगों के बीच बहुत सारे नेताओं के नामों पर चर्चा चल रही है। जो पार्टी लोगों को बिहार में रोजगार, सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगी, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई, रोजगार, वही पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। राष्ट्रीय जनता दल बहुत पिछड़ी सोच की प्रतीत होती है। उसका जो बुनियाद है वह है जातिपात। राष्ट्रीय जनता दल जातिपात पे विश्वास करती है। इसीलिए लोगों ने उस पार्टी को नकार दिया है और अब लोग विकास चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, पर्यावरणीय, शैक्षिक विकास चाहते हैं। अतः जो पार्टी इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराएगी वह पार्टी सत्ता में पुनः आएगी। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सत्ता में आने पर बिहार में सड़कों का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। यह समाचारों में देखने से प्रतीत होता है और बाढ़ की समस्या बनी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ये भी समाचारों में देखने से प्रतीत होता है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। प्रतिवर्ष जब अत्यधिक वर्षा होती है तो कोसी नदी उफान मारने लगती है। आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। कोसी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उसके चारों ओर कृत्रिम तटबंध बनाए गए हैं और बनाए जा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस कार्य में बाढ़ प्रभावित और बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने और बाढ़ से सुरक्षा और बचाव करने के लिए आगे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन काफ़ी सफल रहा है। आने वाले चुनाव में फिर से ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी, गठबंधन करके फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं और इनका इरादा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल को फिर से पराजित कर देंगी। इनका राष्ट्रीय विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। यह भारतीय जनता पार्टी का विजन है
और इस विजन में नीतीश कुमार की पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में चल रही है। ऐसे में बिहार में फिर से इन्हीं दोनों का गठबंधन अर्थात नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार पुनः आने की संभावना है। लोगों बिहार के मतदान में इस बार SIR का काफ़ी जिक्र रहेगा, जिसमें लोगों की छटनी की गई है। ऐसे मतदाता जो बिहार में नहीं हैं फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में है, ऐसे नामों को इस बार SIR के थ्रू हटा दिया गया है। SIR एक सर्वे था जो चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में किया गया। इस पर विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ने काफ़ी आलोचना किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया कि यह एक लीगली प्रोसेस है। यह हर हमेशा ये होता रहा है। मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। ये चुनाव आयोग का एक प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। कुछ लोग 18 साल के हो जाते हैं 5 साल में, वह उनका नाम सूची में सम्मिलित किया जाता है। कुछ लोग ज़मीन को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं, उनका नाम काटा जाता है। इसी को कहते हैं मतदाता सूची में अपडेट करना, यानी SIR। तो यह एक चुनावी प्रक्रिया है और इसका विरोध निरर्थक है। इस प्रकार SIR का जो मुद्दा है विपक्षी पार्टियों के पास है और वह इसका प्रयोग करेंगी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको मूल्यहीन कर दिया है, तर्कहीन कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी इस बार SIR को उन्होंने भी खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार से बिहार में चुनाव का इस माहौल है और आने वाले समय तरह तरह के मुद्दों पर बिहार में चर्चा होगी। बिहार को एक विकासवादी राज्य बनाने के लिए पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इसमें सत्ताधारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अग्रणी प्रतीत होती है। आने वाले समय में यदि राजद और कांग्रेस ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपना नज़रिया नहीं बदला, अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया, तो पुनः यह पार्टी सत्ता में आना मुश्किल लग रहा है। आप क्या सोचते हैं, इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।